हाय मैम, हाय। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सर ने क्लास अपलोड कर दी थी ना? हाँ जी, हाँ जी, मिल गया था। सारे ओके। क्लास अपलोड हो गया। ओके, उसमें फाइन। एक चीज था मैम, एक 27 तारीख का कुछ अपलोड किया हुआ था, तो उसका वो क्या है? 27 को क्या था? हमारा तो अभी 27, मतलब जो था 27 को तो कोई क्लास नहीं था ना। हम्म। जो 16, मतलब जो हमारा 16वां क्लास है उसमें 29 मार्च है। बस एसक्यूएल क्वेरी 27 एंड 29 दो एसक्यूएल फाइल दिया गया है। आप ओपन मैंने तो करके देख लीजिएगा, मे बी नेम थोड़ा मिसप्रिंट होगा कुछ ठीक, नेमिंग में। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक। एनी क्वेश्चन क्वेरी? फ्रॉम माय साइड नो क्वेश्चन। ओके। सो कल हमने टी एसक्यूएल स्टार्ट किया था। ठीक है। तो टी एसक्यूएल में मैंने आपको हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल, हाउ टू असाइन द वैल्यूज इन वेरिएबल, ये सब किया था। एंड इसके बाद में हमने कैसे इसको प्रिंट करा सकते हैं किया था, इफ देन एल्स यूज किया था। ठीक है। और जो केस स्टेटमेंट हमने की है वो हमने सेलेक्ट में की है। बट यू कैन यूज दिस केस इन योर प्रोग्रामिंग, लाइक अगर आप कोई ब्लॉक बनाते हैं, मतलब एनोमियस ब्लॉक बनाए, चाहे हम प्रोसीजर फंक्शंस करेंगे, तो उसमें भी आप ये केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है। जब हम प्रोसीजर बनाएंगे तो विद इन दैट आई ऑल्सो टेल कि इसको आप उसके अंदर भी लिख सकते हो, बिकॉज अभी कहीं पर भी हमारी ये सेलेक्ट क्वेरी सेव नहीं हो रही है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाना है फॉर द मल्टीपल कंडीशंस, तो हम उसको प्रोसीजर में लिख सकते हैं, तो वो आपका नेम्ड ब्लॉक हो जाएगा और वो आपका सेव रहेगा। ठीक है। अब हम केस के बाद में करेंगे, आज हमारा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाइल लूप। ठीक है। इसमें एक ही लूप होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप नहीं होता है इसमें। तो लूप का मतलब क्या होता है? व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट द सम कोड या ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली, मतलब आपको बार बार एक ही कोड जो है वो रिपीट करना है जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? लूप। ठीक है। मान लीजिए आपको वन सिंपल एग्जांपल देखें, लाइक आई वांट टू प्रिंट सम नंबर्स। मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो आप उसको, ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट में आप डिफरेंट 10 वेरिएबल डिक्लेयर करें और उनको प्रिंट कराएं। हम एक ही वेरिएबल के थ्रू उसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और उसको लूप में यूज करेंगे। ठीक है। तो व्हेन यू वांट टू रिपीट some statements or some block of code, then we use the loop. तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं लूप का पहले की, लाइक मान लीजिए आई वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सबसे पहले अब एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर डिक्लेयर में मान लीजिए मैंने वेरिएबल ले लिया सी। ठीक है। दैट इज ऑफ इंट डेटा टाइप। और यहीं पर भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, आई वांट कि इसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दी 1। अब आप वाइल लूप लगाएंगे। अब आपको अगर 10 टाइम्स करना है तो हम यहाँ पे सिंपल इस तरह से दे सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक आपका नंबर 10 से कम है तब तक मेरा लूप चलता जाएगा। वाइल के अंदर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स देनी है, सो वो यूज बिगिन एंड ब्लॉक। बिगिन में क्या किया मैंने? प्रिंट स्टेटमेंट दी। प्रिंट में आपने लिख दिया @C। ठीक है। और इस काउंटर को अब हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो यू हैव टू यूज द सेट कीवर्ड। सेट @C इक्वल्स टू @C+1। ठीक है। सिंपल था। बिगिन का क्या करेंगे?
एंड करेंगे। तो दिस इज द सिंटेक्स एक्चुअली, कि आपको जो वाइल लूप यूज करना है, तो वाइल में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, एंड देन उसके बाद बिगिन के ब्लॉक में, बिगिन और एंड के ब्लॉक में आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स दोगे विच यू वांट टू एग्जीक्यूट। तो अभी इसने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स मुझे प्रिंट करके दे दिए। अब मान लीजिए मुझे ऑड या इवन का चाहिए, ठीक है, तो इसी में हम चेंज करेंगे। पहले सिंपल सिंपल करते हैं, फिर टेबल के डेटा को कैसे आप कर सकते हो वो देखेंगे। मान लीजिए मुझे ऑड या इवन नंबर चेक करना है। फाइन। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आप रिमाइंडर लगा देंगे, परसेंट, परसेंट 2। ठीक है, अगर 2 से ये डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ पे हम देंगे यही वाली कंडीशन जब तक आपको नंबर्स चेक करने हैं। ठीक है, ये तो सेम रहेगी। बट अब हम यहाँ पे बिगिन के अंदर इफ लगाएंगे, जो हमने इफ सीखा था। तो वाइल लूप के अंदर ही अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस देनी है, देन यू कैन यूज द इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ऐसे इफ एट द रेट सी, जो मेरा नंबर है, अगर वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो मेरा क्या है, इवन नंबर। तो हमने लिख दिया ये मेरा है इवन। तो इफ यू वांट कि मुझे नंबर भी चाहिए, तो आपने इस तरह से लिखना है, प्लस इज इवन। और एल्स में क्या लिखेंगे, ओड। ठीक है, और काउंटर को इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, वो आप यहीं पर करेंगे। और बिगिन का आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 था, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 1% 2 अंदर जाएगा। ये आपका इसमें इफ में कंडीशन चेक होगी, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो वो क्या प्रिंट होगा आपका, 1 इज ओड। फिर सी में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सी 2 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, देन 2% 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन इस केस में क्या होगा, 2 इज इवन। तो ऐसे आपका लूप चलेगा अप टू 10 तक, जो भी आप नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे। तो ये हमारा नंबर है, और ये करेक्टर डेटा टाइप है, तो हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़े, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन। तो जितने बार इसको लूप को आप चलाएंगे, यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट दे रहे हो आप, वहां तक इतनी बार आपका जो लूप है वो चलेगा। और सी में आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपको ये प्रिंट करता जाएगा। तो हमने यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो मैन्युअली ऐड नहीं किया है, अपने आप काउंटर बढ़ रहा है आपका, और अपने आप लूप के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं और आपने जो कंट्रोल या कंडीशन दी है वो आपकी चेक होगी, और उसके कोरस्पोंडेंस आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे टेबल का डेटा चाहिए। टेबल का डेटा वैसे हम सिंपल ले सकते हैं, ये आप लिख सकते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। बट हम वाइल लूप को यूज क्यों करते हैं, जो काम हम सेलेक्ट क्वेरी से कर सकते हैं सिंपली, उसके लिए हमें वाइल लूप क्यों यूज करना है। वाइल लूप हम यूज तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमें पूरी क्वेरी रन करने की बजाय हम उसको कुछ बैचेस में आउटपुट दें, यानी कि 10 10 की रोज में मुझे आउटपुट चाहिए। या फिर आपको बोल सकते हैं उसका पेजिनेशन करना है, यानी कि आपको पेज वाइज जो है वो, जैसे पहले एक पेज, यानी मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यू डोंट वांट कि सारा रिकॉर्ड मुझे एक साथ शो हो और उस जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर हम अपने
डेटा रिट्रीवल का वेरिएबल के थ्रू आउटपुट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमने जो किया था उसमें एक टाइम में एक रो मिल रही थी हमें जब हम वेरिएबल कर रहे थे। बट इफ आई वांट कि मुझे ज्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो आउटपुट में चाहिए, देन लूप चलेगा, काउंटर बढ़ेगा और उसके कोरस्पोंडेंस आपको वो रोज देगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका डेटा जो है वो आपको एक साथ नहीं रन होगी पूरी की पूरी क्वेरी। आपका जो डेटा है वो सिंगल क्वेरीज की बजाय बैचेस में आपको डेटा मिलेगा। तो इससे क्या है, आपकी जो परफॉर्मेंस है क्वेरी की या जो डेटा मिलेगा वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। इसीलिए हम वाइल लूप को यूज करते हैं। और जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कंडीशंस लगानी होंगी, या आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करनी है, या कुछ डेटा, डमी डेटा आपको इंसर्ट करना है, देन उस केस में आप वाइल लूप लगाकर इंसर्ट कमांड चला सकते हो, अपडेट कमांड चला सकते हो, बार बार कुछ भी अपडेट करना है। ठीक है, तो रिपीटली जब कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है देन वो यूज द वाइल लूप। ठीक है, अब हम इसमें जैसे मुझे टेबल का डेटा कुछ भी शो करवाना है। ठीक है, टेबल डेटा, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपको नंबर ऑफ रोज हम टोटल काउंट करेंगे और काउंटर लगाएंगे एक कि इतनी नंबर ऑफ रोज है मेरी टेबल में, काउंट फंक्शन लगाकर, और वहां तक लूप चलाकर वन बाय वन जो रोज है वो आपकी क्या होंगी, रिट्रीव होंगी। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम काउंटर, जिसमें वैल्यू मैंने डाल दी है 1। ठीक है, 1 से मेरा स्टार्ट होगा, और टोटल रोज कितनी है उसको हम काउंट करवा के टोटल रोज वाले में वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे। तो एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो ऐसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए टोटल, और इसमें वैल्यू हमने कुछ भी नहीं डालनी है। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू जो है हम सेट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, काउंट ऑफ स्टार, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द टेबल, लाइक आई यूज एचआर डॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, एचआर डॉट एम्प्लॉइज की जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज है, यानी 107 रो, तो 107 मेरा किस में गया, इस टोटल वाले वेरिएबल में। अब हम लूप लगाएंगे, वाइल एट द रेट काउंटर लेस देन इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, डायनामिकली नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी इसमें जाएंगी, क्योंकि इन एवरी टेबल अलग अलग नंबर ऑफ रोज होंगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। बट इफ यू वांट टू मेक इट मोर डायनामिक, तो हम टेबल का नेम भी पास कर सकते हैं, बट जब हम प्रोसीजर यूज करेंगे। तो काउंटर लेस देन इक्वल्स टू टोटल, देन यूज है बिगिन। ठीक है, बिगिन में अब मुझे डेटा फैच आउट करवाना है, देन आई से सेलेक्ट, मुझे सारा डेटा चाहिए तो मैं स्टार यूज करूंगी। वेयर, बट हमारे एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1 से तो नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ 107 आएगा। तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी तो काउंटिंग फॉर्म में नहीं है, मतलब 1 से नहीं है। तो ये तो हमारा 1 से नहीं है, ये हमारा 100 से, आई थिंक 100, 101। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको 100 करें अगर, काउंट में तो 107 ही दिखाएगा ये में टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अगर हम इसको नहीं देते,
काउंटर को तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये 1 था। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 107। तो मुझे ये सारी रोज एक साथ मिल जाएंगी। आई वांट स्टेप बाय स्टेप, बट वो डेटा हमारा रेलिवेंट नहीं आ रहा है। तो ये मुझे 107 टाइम इस तरह से दिखा रहा है। आई वांट वन वन रो दिखाए ना। ठीक है, ये क्या हुआ है कि एक्चुअली में हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, सो दैट्स वाई ये मुझे 107 टाइम्स पूरा डेटा जो है वो आपका इस तरह से रिट्रीव हो रहा है। आई वांट वन वन रो मुझे दिखाए, तो यहाँ हमें कुछ रेलिवेंट कंडीशन देनी पड़ेगी। बट वो 1 से हो नहीं रहा है। जैसे काउंटर 1 है हमारा, ठीक है, तो 1 नाम का तो एम्प्लॉय आईडी नहीं है हमारे पास। इसको हम रेफर कर नहीं सकते। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं ऐसे करती हूँ, मतलब क्वेरी चल जाएगी आपकी, बट वैसा आउटपुट नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। देखो 1 1 रो मिल रही है हमें। एक बार में ये एक रो ही रिट्रीव कर रहा है। दिखाया क्या इसने हमें आउटपुट में? अच्छा, 1 2 3 4 तो था ही नहीं ना इसमें, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। क्योंकि 1 एम्प्लॉय आईडी तो किसी का था ही नहीं, इसीलिए इस तरह से ये हमें शो कर रहा है। अगर मैं इसको 101 ले लेती हूँ, और हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है लास्ट, maximum of employee id, if I find maximum of employee id, ये अब देखो ये 1 1 करके रो रिट्रीव हो रही है, एक साथ सारा डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है हमारा ये। जैसे 100 का आया, फिर 101 का आया, 102 का आया, 103 का आया, 104 का आया। तो आपका क्या, ये एक लूप चला है, और लूप के थ्रू जो वो डेटा है वो मुझे रिट्रीव हो रहा है रो बाय रो। तो वाइल लूप में जो डेटा आएगा वो रो बाय रो आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हमें टेबल एक साथ मिल जाएगा। टेबल मिल सकता है, बट फिर वो लूप का आपका बेनिफिट नहीं होगा। सिंपल आप क्वेरी भी रन कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज वहां होता है जहां पर आपके पास में मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। एंड इफ यू वांट कि मुझे बैचेस में आउटपुट चाहिए, इफ यू वांट कि मुझे टॉप की 100 रोज चाहिए एक साथ, देन हम क्या करते हैं, उसमें वाइल लूप लगाकर, ऑफसेट वाला क्लॉज लगाकर सेलेक्ट क्वेरी में, और 100 रोज ऐसे रिट्रीव कर सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। और मोर रेलिवेंट में इसमें एक क्लॉज बताती हूँ पहले, फिर और एग्जांपल करेंगे। इसमें हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं हम। देखो, ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या करता है आपका, लूप से अगर आपको अर्ली एग्जिट करना है, इफ यू वांट कि मुझे इस पॉइंट पर लूप से एग्जिट करना है, देन यू कैन यूज द ब्रेक। एंड इफ यू वांट कि किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या नंबर को आपको स्किप करना है, देन यू कैन यूज द कंटिन्यू। जहां पे आप कंटिन्यू लगाएंगे, मतलब इफ कंडीशन देकर, तो वो नंबर आपका स्किप हो जाएगा, और उसके बाद के जो भी आपके काउंटर जब इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके आपको आउटपुट में मिलेंगे, अनटिल द कंडीशन इज फुलफिल। मतलब जब तक कंडीशन आपकी फुलफिल पूरी नहीं होती, तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक ऊपर काउंटर वाला बनाया था,
तो इसी को यूज करती हूँ, और इसमें मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या है, सी एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 डाल दिया। अब प्रिंट सी हो गया था आपका, ठीक है। बट नाउ आई वांट कि मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन देना चाहती हूँ। इसको हटाया, मैंने मान लीजिए इसकी वैल्यू या 0 कर दी। सबसे पहले मैंने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ आई से इफ एट द रेट सी इक्वल्स टू, अगर ये 5 पे आ जाए, ठीक है, देन ये कंटिन्यू करें। ठीक है, एंड आई गिव अनदर कंडीशन, इफ एट द रेट सी इक्वल्स टू 8, देन ये ब्रेक कर दे। ठीक है, तो क्या होगा इससे, सबसे पहले ये मुझे अभी हमें यहाँ पे इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, तभी तो ये प्रिंट करेगा। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया, इसके बाद में प्रिंट एट द रेट सी। तो ये हमें दिखाएगा 1 2 3 4, और जब 5 आया तो दैट मीन्स 5 को स्किप करेगा, 6 नंबर प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। जैसे ही 8 पे आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा, तब कंडीशन चेक नहीं करेगा ये। 1 2 3 4, ठीक है। 5 को स्किप किया क्योंकि आपने लिखा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, स्किप करता है इस वैल्यू को, बट आगे जो भी नंबर आपका आ रहा है, सी के बाद 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 वाली कंडीशन आपकी चेक होगी। तो इफ सी इक्वल्स टू 5, तो दैट मीन्स कंटिन्यू मतलब ये वापस लूप में जाएगा। ठीक है, और इसको इसकी वैल्यू 6 कर देगा, और आपका 6 जो है वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 7 होगा, 6 लेस देन 7 हुई वैल्यू। ठीक है, तो कंडीशन चेक होगी, मतलब कंडीशन तो यहाँ पे जब 8 आएगा तभी ब्रेक होगा, अदरवाइज मुझे ये 7 प्रिंट करके देगा। और जब 8 हुई वैल्यू, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, तो ब्रेक, ब्रेक मतलब एग्जिट फ्रॉम द लूप। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ से लूप को एग्जिट करना है, आई जस्ट वांट टू डू दीज थिंग्स, कि बस इस कंडीशन के बाद में हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, देन यू कैन यूज दिस ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। आप इसमें प्रिंट भी स्टेटमेंट कुछ देनी है तो आप इफ के अंदर, फिर अगर 2 स्टेटमेंट्स देनी है, आपको प्रिंट भी लिखना है, देन हम उसको बिगिन और एंड के ब्लॉक में लिखेंगे। तो मान लीजिए मुझे अ, सिर्फ आपको बताने के लिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट स्किप नंबर 5। ठीक है, ये नंबर 5 को स्किप करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एग्जिट फ्रॉम लूप व्हेन नंबर 8। स्किप नंबर 5 इसने मुझे ये दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है, हमें इसको बिगिन और एंड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू यूज द मल्टीपल, देन उसको आप बिगिन और एंड में लिखेंगे, अदरवाइज रेलिवेंट आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 4 के बाद में ये आपका आउटपुट आया, यानी इसने 5 नंबर को स्किप किया, ये मुझे इसने मैसेज दे दिया, और कंटिन्यू किया 6 7, एंड देन 8 पे जब पहुंचा था, एग्जिट फ्रॉम लूप व्हेन नंबर 8।
वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो राइट हेयर, आप प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हो बट इन द बिगिन एंड एंड ब्लॉक। गॉट इट? अब मान लीजिए मुझे टॉप के एन रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, टॉप एन के एन रिकॉर्ड्स आप रो नंबर या डेंस रैंक फंक्शन से भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली भी हम ले सकते हैं। बट अगर लूप के थ्रू करना है, तो अगर आपके पास क्वेरी आती है या आपके पास में क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें प्रोग्रामिंग यूज करनी है, देन उसको आप कैसे कर सकते हो? तो हम इसमें भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए एक मैंने सी वेरिएबल लिया, तो उसको इन डेटा टाइप दिया, एन इक्वल्स टू उसको 1 असाइन कर दिया। एक हम लेंगे मैक्सिमम रिकॉर्ड्स का। ठीक है, मान लीजिए मुझे टॉप के 10 रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, देन मैक्सिमम रिकॉर्ड में क्या लूंगी? 10। तो वेरिएबल हमने मैक्स रिकॉर्ड बनाया और इसको इंटीजर डेटा टाइप में मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। अगर आपको टॉप के 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए तब हम इसको 5 कर सकते हैं, बिकॉज हमारा लूप फिर 5 रिकॉर्ड्स तक ही चलेगा। यहाँ पे आपने लूप लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू मैक्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, बिगिन। यहाँ अब हम अपनी क्वेरी देंगे, जो आपने एसक्यूएल में क्वेरीज की हैं वही सेम देंगे। ठीक है, यहाँ मैं फंक्शन लगा रही हूँ रो नंबर, सेलेक्ट स्टार, कोमा, सब कुछ चाहिए तो हम स्टार देंगे। रो नंबर फंक्शन लगाया मैंने, ओवर, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग, बिकॉज मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग चाहिए, टॉप हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। तो मैं यहाँ पार्टीशन यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए देन हम पार्टीशन क्लोज यूज कर सकते हैं। एज इसको एलियास दे दिया मैंने रो नम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज, और इसको एलियास दे दिया मैंने एज आर नम, वेयर रो नम इक्वल्स टू सी। ठीक है, पहले सी 1 था मेरा। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी जहां मैचिंग होगी, यानी रो नंबर में भी क्या है, रैंकिंग असाइन होती है 1 2 3 4 5। तो पहले के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे इसके थ्रू मिल जाएंगे। इसके बाद आप काउंटर को बढ़ाएंगे एंड इसका एंड कर देंगे। इफ यू वांट टू गिव द प्रिंट स्टेटमेंट देन हम प्रिंट भी दे सकते हैं, फिर उसके लिए फिर अलग से हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कितने रिकॉर्ड्स दिखाए इसने मुझे? 10 रोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स मिले टॉप के। पहले है 24,000 सैलरी का, देन 17,000, 17,000, 14,000, 13,500, 13,000। तो ऐसे मुझे ये 10 रोज मिली। बट इन द टेबुलर फॉर्मेट में क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कमांड दी है। इफ यू वांट कि मुझे ये एक प्रिंट वाले फॉर्म में चाहिए, जैसे मैसेजेस में प्रिंट वाले फॉर्म में आपको शो होता है, तब आप इस केस में यहाँ पे क्या कर देंगे? प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। मतलब जो मैंने सेलेक्ट दी है उसकी बजाय यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रिंट वाली कमांड लगा देंगे। तो उसके थ्रू भी मुझे क्या मिल जाएगा? डेटा मिल जाएगा। तब ऐसा नहीं मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है ना आपको। अभी क्या हो रहा है, ये आपका टेबुलर फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, रो बाय रो रिट्रीव हो रहा है, एक एक रो मिल रही है, फिर इनके कॉलम की हेडिंग मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे जब आपका लूप चलेगा तो 1 बाय 1 जो रो है वो आपकी क्या होती है, आपको डेटाबेस में से रिट्रीव होके मिलती है। बट इफ वी वांट कि मुझे इसमें प्रिंट चाहिए, ठीक है, तो इसी को कॉपी करके हम प्रिंट वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने मैक्सिमम रिकॉर्ड का भी वेरिएबल बना लिया है। बट अब
बात आती है कि अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो इतने सारे वेरिएबल या तो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इफ यू वांट सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक मान लीजिए मुझे नेम और सैलरी ही चाहिए, ठीक है, तब हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी मैं आपको 4 5 वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखा देती हूँ। लाइक आई वांट कि मुझे सैलरी चाहिए, एंड नेम चाहिए, एंड आई वांट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और हम एक ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट आईडी ले लेती हूँ, ठीक है, डीपीटी आईडी। ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए बाय यूजिंग सिंगल दिस साइन एट द रेट। लूप वैसे ही चलेगा, बट अब यहाँ पे आपको क्वेरी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एट द रेट। जैसे पहले अगर मैं ईआईडी की बात करती हूँ तो ईआईडी में मेरा आएगा एम्प्लॉय आईडी। थोड़ी क्वेरी कैसे लेंथी हो जाती है। एट द रेट एफ नेम में मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, सेल में मुझे चाहिए सैलरी, एंड डिपार्टमेंट आईडी में मुझे डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये चारों मैंने इसमें डाल दिए फ्रॉम। उसके बाद सेम क्वेरी चलेगी ये। ठीक है, अब आप काउंटर जब इंक्रीमेंट कर दिया है, काउंटर बाद में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इससे पहले हम सबको प्रिंट कराएंगे। तो मैंने दिया प्रिंट। अगर आपको रो का नंबर भी चाहिए देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट द रेट रो नम प्लस। ठीक है, प्लस करके मुझे सब कुछ प्रिंट करवाना है। आई वांट कि मुझे इसमें आईडी भी प्रिंट हो, नेम भी प्रिंट हो, सैलरी भी प्रिंट हो। तो मैं पहले इसमें काउंटर प्रिंट करवा रही हूँ, सी एस वर्कर प्लस, ये हम ऐसे ठीक है, प्लस आईडी दे देते हैं हम, एम्प्लॉय आईडी इज प्लस। अब अगेन कास्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो आपका न्यूमेरिक है, तो ई आई डी एस वर्कर प्लस एफ नेम, यानी यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज, नेम आपका करेक्टर ही है तो हम सिंपल दे सकते हैं एट द रेट एफ नेम प्लस सैलरी कास्ट वर्कर, लास्ट बचा हमारा डिपार्टमेंट आईडी प्लस कास्ट डीपीटी आईडी एज वर्कर। नाउ रन दिस। अच्छा, यहाँ पे हमने टी नहीं लगाया था।
नो नम को नहीं ले रहा है ये, आर नम, आर नम से आइडेंटिफाई करके देखते हैं इसको। इसको नहीं ले रहा है। 1 नंबर पे है एम्प्लॉय आईडी, ये है मतलब थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा। लाइक इफ यू वांट कि ये मेरा डिफरेंट लाइंस में आए तो हम प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल लगा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसमें स्पेस नहीं आया, जैसे एम्प्लॉय आईडी इज 100, ठीक है, नेम इज दिस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये तो आगे आपके नंबर्स की कितने नंबर ऑफ रोज हैं। फर्स्ट रो में आपका एम्प्लॉय आईडी 100, नेम स्टेवन है, सैलरी 24,000 है, डिपार्टमेंट 90 है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में आ रहा है। और जब आप ऊपर सेलेक्ट से कर रहे थे तो वो आपका क्या आता है, रो बाय रो आपका रिट्रीव होता है और इन द टेबल रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में मिलेगा। बट अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए देन वी हैव टू यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। एंड इफ यू वांट कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन में ये प्रिंट होकर आए कि एम्प्लॉय आईडी इज 100, नेक्स्ट लाइन में आए नेम इज 7, सैलरी इज दिस एंड डिपार्टमेंट आईडी इज 90, देन उस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। मतलब आप इसको क्या करोगे, यहाँ तक इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जो एम्प्लॉय आईडी है, सॉरी एम्प्लॉय आईडी नेम है, नेम के लिए हम अलग से प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो प्लस की जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे प्रिंट दे दोगे कमांड। तो वो क्या होगा, आपका अलग अलग लाइंस में आ जाएगा। गॉट इट। ओके मैम। ठीक है। तो यही चीज वैसे हम सिंपल कर पा रहे थे, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग में करना हो देन आपको इस तरह से ये करना पड़ेगा। मतलब आपको लूप भी लगाना पड़ेगा और आपको उसको प्रिंट स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज सिंपल तो हम कर ही सकते हैं बट जहां पर नीड हो वहां पे हमें इस तरह से भी करना पड़ता है कि आप प्रोग्रामिंग यूज करें। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसी का, वाइल लूप का ही, कि आपको कुछ बैचेस में आउटपुट चाहिए। यू वांट कि 10 10 की रोज में मुझे आउटपुट चाहिए। जैसे हमने कमांड की थी जिसमें मैंने बताया था ऑफसेट एंड फैच वाला क्लोज, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, ऑफसेट में, ऑफसेट का मतलब होता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो स्किप करनी है, और फैच मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज उसके बाद में आपको रिट्रीव करनी है। तो उसी को प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द लूप, डिक्लेयर। इसमें हम बैचेस में कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ बैच, ठीक है। साइज ले लीजिए, दैट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इक्वल्स टू, सबसे पहले बैच साइज मतलब मुझे 5 5 की रोज में चाहिए तो आई सेड 5। और कितनी नंबर ऑफ रोज स्किप करनी है वो आपकी इंक्रीमेंट होती जाएंगी, जब जितनी जितनी हम देखते रिट्रीव करते जाएंगे उतनी हम स्किप करते जाएंगे। तो दूसरा वेरिएबल मान लीजिए मैंने ले लिया @offset, दैट इज ऑफ इंट डेटा टाइप, अभी हमने इसको असाइन कर दिया 0। और मैक्सिमम रिकॉर्ड के लिए मैक्स रिकॉर्ड वेरिएबल लिया, ठीक है, दैट इज ऑफ इंटीजर। मैक्सिमम मान लीजिए मुझे 100 में से 50 रिकॉर्ड्स ही चाहिए अपने टेबल के, यानी 10 10 के बैचेस में मुझे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। 5 दिया तो 10 बैचेस मिलेंगे हमें 5 5 के रिकॉर्ड्स। वाइल यहाँ पे आप देंगे मैक्सिमम रिकॉर्ड, तो हमें वो करना है तो बैच साइज देंगे, ऑफसेट लेंगे ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट में हमारा 0 है। जब तक ऑफसेट लेस देन इक्वल्स टू है आपका मैक्सिमम रिकॉर्ड के,
तक मेरा लूप चलेगा, बिगिन में चलाएंगे। यहाँ ये मैंने सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसको भी हम ऑर्डर बाय करेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, पहले मैंने पूरे के टेबल में मेरा जो डेटा है उसको क्या कर लिया, सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। एंड देन आई यूज ऑफसेट। ऑफसेट क्लोज में मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है ऑफसेट रोज। हम लिखते थे ना ऑफसेट 10 रोज, अब 10 की जगह क्या कर दिया हमने, वेरिएबल यूज किया। तो सबसे पहले 0 रोज स्किप होंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चाहिए। एंड देन कोई रोज स्किप नहीं होनी चाहिए, मुझे फैच करनी है नेक्स्ट कितनी रोज, बैच साइज देंगे यहाँ पे 5 रोज, जो आपका वेरिएबल है रोज ओनली। दिस इज द सिंटेक्स। ठीक है, अब ऑफसेट में इंक्रीमेंट कर देंगे हम, सॉरी बैच साइज में, इक्वल्स टू ऑफसेट प्लस बैच साइज। अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। बिगिन का एंड, देखो ये क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, इफ आई राइट हियर ऑफसेट 0 रोज, दैट मीन्स कि ऑफसेट अभी मेरा 0 है, ठीक है। तो ऑफसेट 0 रोज यानी कोई नंबर ऑफ रोज मुझे स्किप नहीं करनी है। आई वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द स्टार्टिंग वन, ठीक है। तो ऑफसेट 0 रोज, फैच नेक्स्ट 5 रोज ओनली, तो इस वेरिएबल में मैंने डाला है 5। ठीक है, तो 5 रोज मुझे ये रिट्रीव करके दे। ठीक है, पहले 5 रोज मुझे मिलेंगी, उसके बाद में क्या होगा आपका, इसमें 0 था, ठीक है, बट इसमें 5 था, तो अब आपका ऑफसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, ऑफसेट 5 रोज ओनली, यानी पहली 5 रोज स्किप हो जाएंगी और उसके बाद की 5 रोज जो है वो मुझे नेक्स्ट वाले में मिलेंगी। यानी 5 5 रोज जो है वो मुझे रिट्रीव होंगी बाय यूजिंग द वाइल लूप। इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है अच्छा डॉट एम्प्लॉइज। देखो अब पहले क्या हो रहा था, उस जब हमने ऊपर किया था तो 1 1 रो मुझे मिल रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको 5 5 के बैचेस में ऐसे आउटपुट मिल रहा है। पहले 100 से 146 तक मिला, मतलब अकॉर्डिंग टू द आपने जो भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर दिया, बिकॉज सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा हमें पहले, तभी हमें टॉप के रोज जो है वो मिल पाएंगी। ठीक है, पहली 5 रोज मुझे मिली, इसके बाद में मुझे 5 रोज आगे वाली मिली, E5 जो है वो स्किप हो गई। तो इस तरह से 5 5 के बैचेस में मुझे मिला इन द बैचेस ऑफ, मतलब बैच साइज क्या हो गया आपका ये 5 का, बट कितनी बार मिला ये 10 टाइम्स, बिकॉज हमने लूप कहाँ तक चलाया, 50 तक। तो ऐसे एक साथ मुझे देखनी है टॉप 5 रिकॉर्ड्स, वहां देख रहे थे तो 1 1 रो रिट्रीव हो रही थी। बट व्हेन आई आई यूज दिस ऑफसेट और मैंने यहाँ पे बैच का साइज ले लिया, फैच क्लोज आपने यूज किया, देन आपको एक साथ 5 रोज जो है वो इस तरह से रिट्रीव हो रही है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूजिंग व्हाइल लूप को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि आप जो डेटा है वो क्या करते हो, एक बैच साइज में ले सकते हो। इसी तरह से आप अगर साइज बढ़ाकर पेज की फॉर्म में देखना चाहते हो कि मेरा एक पेज ऐसा इतने 100 रोज का आ जाए, सेकंड पेज पे 100 रोज आ जाए, क्योंकि मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें जितने देखने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बैच का साइज दे सकते हो। दिस इज अनदर यूजफुल एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप। इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी? नो मैम, नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ओके, सो दिस इज योर व्हाइल लूप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा है कर्सर। ठीक है, कर्सर ज्यादा यूज में नहीं करते हैं हम,
ठीक है। बिकॉज जो वर्क आपका वाइल लूप से हो जाता है, या फिर सिंपल एसक्यूएल क्वेरी से हो जाता है, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट से हो जाता है, तो बेटर टू यूज दैट वन। बिकॉज कर्सर से क्या है, रिजल्ट जो है वो आपका एक तरह का टेम्परेरी स्टोर होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका परमानेंटली होगा ये भी। तो इसलिए यहाँ पे जो रोज होती हैं वो आपकी प्रोसेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगी। पहले क्या हो रहा था, एक वेरिएबल में मुझे एक ही वैल्यू, एक ही रो आप रिट्रीव कर पा रहे थे। बट उस केस को हटाने के लिए कि मुझे सारा का सारा टेबल का डेटा चाहिए, ठीक है, देन हम कर्सर को यूज कर सकते हैं। कर्सर क्या होता है, एक तरह का पॉइंटर होता है जहां पर आपका जो टेम्परेरी रिजल्ट सेट जो है वो, रिजल्ट में जो सेट ऑफ रोज होती है वो आपकी क्या है, सेव हो जाती है। और वहां से जब आप कर्सर को ओपन करेंगे तो वो मेमोरी में स्पेस लेंगे और आपको आउटपुट, मतलब जब आप उसमें सेलेक्ट कमांड देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। इसका यूज तब करते हो जब आपको रो बाय रो ऑपरेशन चाहिए, मतलब रो बाय रो आपको आउटपुट चाहिए। जैसे पीछे मिल रहा था हमें ये, यहाँ पे क्या हो रहा था, रो बाय रो मिल रहा था हमें जब आप सेलेक्ट कमांड दे रहे थे इस तरह से। ठीक है। तो हम वाइल लूप से भी ये काम कर पा रहे हैं। बट इफ यू वांट टू यूज कर्सर, देन आपको पता होना चाहिए कि आप कर्सर कैसे यूज कर सकते हो, कर्सर को बनाते कैसे हैं। या फिर वाइल लूप के अंदर भी हम कर्सर लगा सकते हैं, प्रोसीजर में भी कर्सर यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 2-3 एग्जांपल ऑफ कर्सर ऑल्सो, कि कर्सर को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। ठीक है। बट कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज में नहीं होता है, क्योंकि जो चीज हमारा अनदर जॉइंस या सब क्वेरी सबसे हो जाती है, तो हम फिर कर्सर को अवॉइड करते हैं। ठीक है। कर्सर बनाने के लिए आपको डिक्लेयर कीवर्ड ही यूज करना है। ठीक है। और मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम एक साथ इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। दो टाइप का होता है ये, एक होता है आपका इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। देखो, इम्प्लिसिट कर्सर वो होता है जो बाय डिफॉल्ट ही आपका कर्सर होगा। ठीक है। जैसे आप डीएमएल ऑपरेशंस करते हो, लाइक यू आर डूइंग योर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करते हो तब, या फिर सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं कुछ भी, तो वो उस टाइम पे जो कर्सर होता है, मतलब इंसर्ट कर रहे हो आप तो ऑटोमेटिकली आपके टेबल में जो डेटा है वो आपका चला जाएगा। अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो दैट इज योर इम्प्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं और फिर उसको ओपन करते हैं, फिर रिकॉर्ड्स को फैच आउट करवाते हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड जैसे ही आप चलाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आपको कुछ भी ओपन क्लोज नहीं करना है। तो दैट इज योर इम्प्लिसिट कर्सर। ठीक है। बट अभी जो हम करेंगे दैट इज अवर एक्सप्लिसिट कर्सर, जो आप बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसमें से डेटा को फैच आउट करवाएंगे। सिंटेक्स क्या है, डिक्लेयर, उसके बाद में आप देंगे कर्सर का नेम। मान लीजिए मैंने कर्सर का नेम दे दिया ABC। इसके बाद कर्सर कीवर्ड। ठीक है। 4, 4 के बाद में यहाँ पर आपको देनी होती है सेलेक्ट कमांड। ठीक है। जहां से आपको डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे देते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है। स्टार भी दे सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम्स भी दे सकते हो। नेम के बाद में आगे अगर कोई वेयर कंडीशन देनी है स्पेसिफिक तो वो भी दे सकते हो। जितना डेटा आपको टेबल का टेम्परेरी कर्सर में सेव रखना है वैसी आप क्वेरी देंगे। ठीक है। इसके बाद में इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप कर्सर का नेम देंगे। तो मैं अभी सिंटेक्स ही बता रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कर्सर नेम, फिर एग्जाम्पल करेंगे। दिस इज द सिंटेक्स। ओपन करेंगे कर्सर को, उसके बाद में कमांड आती है फैच की। फैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कर्सर। ठीक है। हमें फैच करने होते हैं, तो फैच के लिए यहाँ पर आगे क्लोजेस हो सकते हैं, नेक्स्ट हो सकता है। जो इनबिल्ट वर्ड्स हैं ये नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, और एब्सोल्यूट।
या फिर होता है इस पे एक हमारा रिलेटिव नंबर दे सकते हो आप इसमें, कि इसके बाद वाला ये वाला मुझे चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव नंबर। फ्रॉम कर्सर नेम। ठीक है, इसके बाद क्लोज कर देते हैं इनटू वेरिएबल। दिस इज द सिंटेक्स। इसके बाद में इसको क्लोज करना पड़ता है और इसको डी एलोकेट करना पड़ता है, यानी जो भी मेमोरी में इसने स्पेस ली है वो आपकी सारी की सारी हट जाए। तो यू हैव टू क्लोज द कर्सर। यहाँ पे आप कर्सर का नेम देंगे एंड देन डी एलोकेट कर्सर का नेम। ठीक है, मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे तभी वो आपकी मेमोरी में मतलब ओपन होगा। जैसे ही आपने ओपन किया कर्सर को डिक्लेयर करने के बाद में, तो जो भी आपने डेटा दिया था डिक्लेरेशन के टाइम पे, सेलेक्ट क्वेरी का जो भी डेटा था वो आपका इस कर्सर में जाएगा। और फिर कर्सर से आपको जब डेटा चाहिए देन आप उसको ओपन करेंगे, फैच करेंगे। और जब आपने फैच कर लिया है देन यू हैव टू क्लोज दैट कर्सर एंड डी एलोकेट दैट कर्सर, ताकि वो मेमोरी में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको रिलीज कर दे। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। मैंने कर्सर डिक्लेयर किया, उसको नेम दे दिया मैंने ABC कर्सर। यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्क्रॉल। ठीक है, टेबल से मुझे डेटा चाहिए तो नेक्स्ट चाहिए, लास्ट चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए, तो यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड स्क्रॉल फॉर। ठीक है, यहाँ डेटा चाहिए मुझे। क्वेरी आप लिखेंगे जैसी भी क्वेरी चाहिए, आई वांट, मुझे HR.employees का डेटा चाहिए। बट अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो, IC डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ओनली यही क्वेरी का डेटा जो है वो आपका इस कर्सर में जाएगा, एक पॉइंटर बन जाएगा मेमोरी में। देन इसको हम ओपन करेंगे। ओपन कर्सर, ओपन ABC। नाउ आई वांट टू फैच, तो मैंने किया फैच फर्स्ट फ्रॉम ABC इनटू, अभी वेरिएबल्स नहीं लिए तो मैं सिंपल दे रही हूँ कि मुझे फैच करना है, फर्स्ट लिखो लास्ट लिखो जो भी है। तो 2 3 करके दिखाती हूँ, आई वांट लास्ट, दो करके देखते हैं पहले, एंड देन क्लोज कर्सर एंड डी एलोकेट। ये मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड मिला, ये मुझे लास्ट रिकॉर्ड मिला फ्रॉम दिस वन। अगर इसको सिंपल मैं अगर रन करती हूँ, 198 है मेरा फर्स्ट, 197 है मेरा लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ID 50। ये जो सारा डेटा था ये आपका किस में गया एक्चुअली में, इस वेरिएबल में। मतलब इसको हम बोलते कर्सर है बट इट इज ऑल्सो एक टेम्परेरी आपका एक वेरिएबल बन गया है। और ये सारा डेटा आपका इस पॉइंटर पे गया है, इसको पॉइंटर बोल सकते हो आप। जब आप इसको ओपन करेंगे देन मेमोरी में ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट चाहिए था ना, इसने आपको फर्स्ट एंड लास्ट दे दिया। ठीक है, एंड इफ आई वांट कि मुझे कुछ लूप लगाना है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे वन बाय वन ये शो करे, देन वी कैन यूज द लूपिंग ऑल्सो हेयर। ठीक है, हम इसमें वाइल लूप लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। अभी मैं सिर्फ ये वाले पैरामीटर बता रही हूँ। देन वी डू द लूप कि मुझे टेबल का डेटा अगर रिट्रीव करना है वन बाय वन, रो बाय रो, तो वो भी आप वाइल लूप के थ्रू कर सकते हो, यानी कर्सर के अंदर हम वाइल लूप लगा सकते हैं। आई वांट, जैसे यहाँ हम दे देते हैं फैच नेक्स्ट। ठीक है, इसमें मैंने दे दिया कुछ एब्सोल्यूट दे देती हूँ मैं।
स्पेलिंग गलत है हमारी। ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया मैंने, एंड मैं कुछ रिलेटिव नंबर दे देती हूँ इसमें। रिलेटिव, मान लीजिए अब जो ऊपर वाला था उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। इफ यू से कि इसके बाद के टू रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो 2। ठीक है, अगर उसके ऊपर के चाहिए, मान लीजिए माइनस फॉर्म में चाहिए, जो भी ऊपर वाला रिकॉर्ड लिखा है एब्सोल्यूट, आपने मान लीजिए इसमें नंबर दे दिया एब्सोल्यूट, मुझे फोर्थ फिफ्थ रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ नहीं चाहिए, मान लीजिए आपको थर्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे -2 कर सकते हो। तो फिफ्थ एंड फोर्थ को काट देगा और -3 का मतलब हो जाएगा ये मुझे थर्ड रिकॉर्ड दे देगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। यानी ऊपर वाला है ना जो, उसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हो कि इसके बाद का मुझे कौन सा चाहिए। ठीक है, तो इसको रन करते हैं हम। तो ये मेरे पास डेटा था। फर्स्ट से मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड मिला, ठीक है, नेक्स्ट से मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड मिला ये वाला। ठीक है, और एब्सोल्यूट 5 का मतलब है मुझे मिलेगा ये पेम वाला। तो देखते हैं इसमें नीचे। ठीक है, फिफ्थ रिकॉर्ड मिला। अब देखते हैं रिलेटिव 2। तो ये मुझे मिला केविन। केविन कैसे मिला है, इसको यहाँ से देखते हैं। ये था पेम आपका, केविन मतलब ये वाला मिला है। इसके दो मतलब इससे इसके बाद का 2 प्लस कर दीजिए, यानी कि सेवंथ मिला है। और अगर माइनस ऊपर वाला चाहिए तो हम इसमें माइनस दे देते हैं। तो ये रो आपको रो बाय रो मिल रहा है, यानी कि एक बारी में ये एक रो इस तरह से आपको आउटपुट दिखाता है, बट मल्टीपल रोज दिखा सकता है। अब मान लीजिए मुझे टेबल का डेटा चाहिए, ठीक है, सारा टेबल डेटा रो बाय रो। इसका यूज तभी आप करते हो जब आपको रो बाय रो सारा डेटा चाहिए, तभी हम कर्सर को यूज करते हैं मोस्टली। तो मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय का ये टेबल था, और आई वांट कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम सारे देखने हैं, जैसे ये ऊपर के रिकॉर्ड्स हैं। तो आई वांट कि ये सारा रिकॉर्ड मुझे एक साथ मिले। अगर आप यहाँ पे अम, इसी में इफ आई यूज ओनली, मान लीजिए इसको नाम 1 दे दिया मैंने, और इसको ओपन किया, एंड आई यूज हियर फैच नेक्स्ट फ्रॉम ABC 1। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया एंड डी एलोकेट। तो अभी मुझे ये एक ही मिला। ठीक है, फैच नेक्स्ट फ्रॉम ABC का मतलब क्या हुआ, कि आपको ये एक रो दिखा रहा है। आई वॉन्ट ऑल द रोज, जो भी मेरे ABC वाले कर्सर में आई है, मुझे सारी की सारी चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसमें वाइल लूप लगाते हैं। अब वाइल में क्या करना होता है आपको, फैच जैसे ही नेक्स्ट किया है आपने, या तो आप ऐसे कर सकते हो वाइल @ यहाँ पे एक वेरिएबल आता है फैच स्टेटस। ठीक है, =0। उसके बाद आप लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे फिर हम प्रिंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे फैच नेक्स्ट देती हूँ तो नहीं चलेगा, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे ABC 1। ठीक है, एंड इसको क्लोज किया एंड इसको डीएलोकेट किया, इसको हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल गए, जो 14 रिकॉर्ड्स थे, 45 रोज थी सॉरी। तो 45 रोज मुझे ये सारी मिली हैं, बट इन द
फॉर्म ऑफ रो बाय रो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में मिल रहा है। इफ यू वांट कि मुझे यहाँ मैसेजेस में इस तरह से यहाँ पे एक साथ दिखे, देन इसी में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम वेरिएबल डिक्लेयर करके कैसे ऐड ऑन करते हैं वो देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ओके कि आपको एक साथ आउटपुट मिल रहा है, बट इससे बेटर ये है कि मुझे एक ही फॉर्म में दिखे, एक बैच में दिखना चाहिए, एक टेबुलर फॉर्मेट में। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। बट होगा ऐसा ही, रो बाय रो होगा। अगर आप सिंपल दोगे विदाउट एनी प्रिंट स्टेटमेंट, देन आपको इसी तरह से दिखेगा। नाउ आई विल डिक्लेयर सम वेरिएबल, लाइक मुझे एम्प्लॉय का आईडी चाहिए। ठीक है, आई वांट एम्प्लॉय नेम, आई वांट, मान लीजिए मुझे सैलरी भी चाहिए। तीन वेरिएबल ले लेते हैं हम। नाउ डिक्लेयर कर्सर, तो मैंने नाम दे दिया emp अंडरस्कोर कर्सर, कर्सर एंड क्वेरी। सेम क्वेरी भी लिख सकते हो, अगर कुछ अलग करना है तो अलग लिख सकते हो। बट अब स्टार की जगह पे आप स्पेसिफिक कॉलम्स दे दीजिए जो जो आपको चाहिए। आई वांट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी। ओपन करेंगे कर्सर। नाउ यूज फैच कमांड, फैच नेक्स्ट फ्रॉम emp कर्सर। अब वेरिएबल के नेम देंगे। ठीक है, जब हमें प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं, तो वैल्यूज उसमें फैच आउट करवाएंगे। तो आपने यहाँ वेरिएबल दे दिया ई आईडी, ई नेम एंड सैलरी। नाउ यूज व्हाइल लूप। दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जो तब तक चलेगा जब तक आपके टेबल में डेटा है। इसमें इसका मतलब ये है कि जब तक फैच का स्टेटस जीरो, मतलब जब तक ये ट्रू है तब तक आपका लूप चलता जाएगा। जब तक टेबल में डेटा है तब तक आपका लूप चलेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देंगे प्रिंट। आपने लिखा एम्प्लॉई आईडी इज प्लस, अगेन वही कास्ट करके आपको लिखना पड़ेगा ई आई डी एज वर्कर। ठीक है, अगेन अगर दूसरी प्रिंट नेक्स्ट लाइन में चाहिए, देन आई कैन यूज अनदर प्रिंट स्टेटमेंट। तो बिगिन में आपने यहाँ लिख दिया नेम, नेम इज एट द रेट ई नेम एंड देन सैलरी, कास्ट एज वर्कर। ठीक है, इसके बाद अगेन फैच की स्टेटमेंट आएगी लूप में। तभी तो वो नेक्स्ट रो फैच करेगा और फिर से आपकी ये वाइल लूप की चेक होगी। एंड देन आपको क्या करना है, बिगिन का एंड करना है, एंड देन उसके बाद में आपको क्लोज करना है कर्सर। क्लोज कर्सर एंड डी एलोकेट। ठीक है,
कहाँ पे एरर एरर दिखा रही है? 123। @सेल है मेरा इंटीजर टाइप का। सिंगल कोट्स बंद है, इसमें भी बंद है। अच्छा, नहीं आएगा, सॉरी, फंक्शन है। एम्प्लॉय आईडी 198, नेम उसका डोनाल्ड है, सैलरी 2600 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी का आया, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी का आया। इस तरह से हमें अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप कर सकते हो, अगर सिंपल सिंगल लाइन में ही चाहिए देन हम इसमें अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, उसको सिंपली आप कंकैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों वे हैं, जिस वे में भी आपको आउटपुट चाहिए आप यूज कर सकते हो। इफ यू वांट बाय द प्रिंट स्टेटमेंट देन आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको सिंपल चाहिए कि इस तरह से मुझे वन रो बाय रो आउटपुट दिखाए देन यू कैन यू ऑल्सो यूज दिस ऑल्सो। बट मोस्टली कर्सर का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बिकॉज कर्सर परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको रेयर यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर अवर कर्सर्स। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। ठीक है, जो आ जाता है हमारा नेम्ड ब्लॉक। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जो भी हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हैं, इफ देन एल्स किया है, कर्सर किया है, व्हाइल लूप किया है, वो सब आप प्रोसीजर में यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर क्या है आपका, एक्चुअली में ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, टी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, जो भी आपको लिखना है आप उसमें लिख सकते हो। क्योंकि अगर आपको एक ही क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट करनी है मान लीजिए, तो वो बेटर नहीं है। कि आपको एक क्वेरी बार बार लिखनी है तो आप बार बार उस क्वेरी को लिखोगे तो उससे उसकी यूजेबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, बट अगर आप उसी चीज को प्रोसीजर में लिख दोगे देन आपको वही कोडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। आपकी जो क्वेरी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी। बट अगर सेम क्वेरी बार बार लिखोगे तो उसकी क्वेरी की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी रिड्यूस होगी। सो इसीलिए आपको जब अपनी क्वेरीज का, अपने प्रोग्राम का कोड की रीयूजेबिलिटी करनी है, बेटर सिक्योरिटी करनी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, देन वी यूज द प्रोसीजर्स। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है वो दो टाइप्स है उसके। आप उसको विदाउट वेरिएबल भी बना सकते हो, मतलब बिना पैरामीटर पास किए। अगर आपको सिंपल कोई प्रोसीजर बनाना है तो सिंपल भी बना सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि कुछ आपको उसमें पैरामीटर पास करना है, यानी रन टाइम पर आप कोई वैल्यू पास करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट मुझे आउटपुट मिले, तो आप उसमें पैरामीटर को पास भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोसीजर। एक होता है आपका विद पैरामीटर। ठीक है, विद पैरामीटर या फिर उसको बोल सकते हैं वेरिएबल्स, जिसमें दो टाइप के वेरिएबल यूज करते हैं। एक होता है आपका इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल। यानी आप चाहते हो कि मुझे आउटपुट भी किसी वेरिएबल में मिले, तो मैं आउटपुट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा आएगा विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर में कोई पैरामीटर हम पास ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल होता है। तो सिंटेक्स क्या है इसका? जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही लिखते हैं हम इसमें, क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर का नेम दोगे आप। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, एंड देन यहाँ पे हम देंगे प्रोसीजर का नेम। इसके बाद एज कीवर्ड, एंड देन बिगिन,
बिगिन में जो भी आपको यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स देनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ भी आपको ब्लॉक लगाना है, आपको कंडीशंस लगानी है, कंडीशन के बेस पे आउटपुट चाहिए, तो वो सब आप यहाँ पे दे सकते हो। और बिगिन का आप एंड करेंगे। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ क्रिएट अ सिंपल प्रोसीजर। ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इसको, इसके वेज क्या है टू कॉल, या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसमें सिंपल प्रोसीजर का नेम भी दे सकते हो। जब कोई भी पैरामीटर नहीं है, देन हम सिंपल प्रोसीजर नेम से भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हो एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम। ठीक है। या फिर दे सकते हो, पूरा लिख सकते हो एग्जीक्यूट। ठीक है, तीनों वेज हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। जैसे एक सिंपल एक प्रोसीजर बनाते हैं। तो यू हैव टू राइट क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नेम मान लीजिए मैंने अभी इसमें दे दिया डेटाबेस ईएमपी। ठीक है। एज लाइक आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन ऐसे 10, 30, 80। ठीक है, मैंने तीन डिपार्टमेंट्स दे दिए। मान लीजिए मुझे इन डिपार्टमेंट्स का डेटा बार बार देखना होता है, या अलग से आपको कुछ ऐसा कुछ भी ज्वाइन की क्वेरी है या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, वो आप इसमें लिख सकते हो। एंड मैंने इसका ऐड कर दिया, रन किया इसको। अब आपने इसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, बिगिन नहीं लिखा हमने, सॉरी, तो पहले यहाँ पे हम बिगिन लिखेंगे। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका ये प्रोसीजर कंपाइल हो गया, मतलब आपका ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब जो आप बना रहे हो, जो आपके सेव रहेंगे। अभी हमने नेम दिया है DB_EMP। ठीक है, तो आपका ये प्रोसीजर जो है वो सेव हो गया है। इसके पैरामीटर्स आपको ये शो कर रहा है कि आप इसमें जो रिटर्न करवा रहे हो वो इंटीजर है। ठीक है, इसका अभी कुछ पैरामीटर हमने दिए नहीं है, तो वैसे ही दिखा रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही और भी बने हुए हैं जैसे। तो जो भी आप प्रोसीजर बनाओगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, बट कोडिंग देखने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि इसकी भी हेल्प टेक्स्ट है, SP हेल्प्स है, तो उसमें आप टेक्स्ट देख सकते हो कि मेरे इस प्रोसीजर में मैंने क्या लिखा था। तो वो कोडिंग भी आप चेक कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो सिंपल प्रोसीजर का नेम दिया, मान लीजिए मैंने DB_EMP। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट इट एंड रन इट। तो आपको क्वेरी में क्या मिला, 10, 30 और 80 के कोरस्पोंडेंस आउटपुट मिला। जो भी क्वेरी आपने इसके अंदर लिखी थी, तो आपको बार बार ये क्वेरी रन करने की नीड नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट दैट क्वेरी इन द प्रोसीजर, एंड देन प्रोसीजर के नेम से आप सिंपल उसको रन कर सकते हो वेन एवर यू नीड। गॉट इट। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, देन आप लिखेंगे SP_हेल्प एंड प्रोसीजर का नेम DB_EMP। तो ये आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाएगा, ओनली स्ट्रक्चर दिखाएगा, मतलब टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। टेक्स्ट के लिए हम अलग से लिखेंगे। अब आपको दिखा रहा है कि ये मेरा प्रोसीजर का नेम है, इसका ऑनर कौन है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, और ये कब क्रिएट किया गया था। अगर इसमें
क्वेरी क्या लिखी हुई है इसमें, क्या आपने एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स दी हैं या क्या कंडीशंस लगाई हैं, इफ यू वांट टू सी दैट, देन आपको देना है SP_help टेक्स्ट, देन प्रोसीजर का नेम। तो इट शो यू ऑल द, मतलब जैसा प्रोसीजर आपने एक्चुअल में बनाया है ये पूरी कोडिंग आपको शो करेगा। ठीक है। इफ यू वांट कि मुझे कोडिंग नहीं दिखानी है तो हम इसमें एक टर्म यूज कर सकते हैं, एनक्रिप्शन। बट अगर आपने एनक्रिप्शन दे दिया तो वो फिर स्क्रिप्ट को हाइड कर देगा। मतलब आप चाहते हो कोई यूजर मेरी स्क्रिप्ट को नहीं देख सके, देन हम एनक्रिप्शन वाला टैग यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं विद एनक्रिप्शन। दैट मीन्स कि अब आपकी कोडिंग कोई नहीं देख सकता, आप खुद भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने फिर उसको एनक्रिप्ट कर दिया। तो स्क्रिप्ट को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। वो भी, उसका भी एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है। अब कौन से टेबल पे बना हुआ है, अगर कुछ डिपेंडेंसी देखनी है आपको, तो उसके लिए आप लिखते हैं डिक्शनरी SP_डिपेंड्स। मान लीजिए मल्टीपल टेबल्स से आपने कोई ज्वाइन यूज करते हुए इसमें क्वेरी दी है, एंड इफ यू वांट टू सी कि मेरे इस प्रोसीजर में मैंने कौन कौन से टेबल यूज किए हैं, देन आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपको दिखा रहा है कि मैंने टेबल इसमें एक ही यूज किया, और कॉलम कौन कौन से यूज किए हैं, सारे कॉलम यूज किए हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ ज्वाइन होता और डिपार्टमेंट टेबल भी होता, और डिपार्टमेंट्स का भी डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ID कॉलम आप यूज करते, देन वो इसको भी इंक्लूड करता। सो SP_डिपेंड स्टोर्ड प्रोसीजर इंटरनली, मतलब सिस्टम में ही बना हुआ है, जो आपको बताता है कि इसमें कौन से टेबल एंड कॉलम्स जो हैं वो आपने यूज किए हैं, किन के बेसिस पर आपने प्रोसीजर क्रिएट किया है। गॉट इट। अगर प्रोसीजर को ऑल्टर करना है, देन कमांड होती है ऑल्टर प्रोसीजर। मान लीजिए आपको इस प्रोसीजर में कुछ चेंज करना है। ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज इन दैट प्रोसीजर, देन हम उसको डिलीट करें और फिर से क्रिएट करें, ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप इसी में ही क्या है, चेंजेस कर सकते हो बाय यूजिंग द ऑल्टर कमांड। तो आपने दिया DB_EMP। ठीक है। एज बिगिन। अब आप अपनी कोडिंग यहाँ चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइक मान लीजिए मैं इसमें कुछ चेंज कर देती हूँ, मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, आई वांट ऑल्सो कि मुझे इसमें 90 का भी देखना है। तो आपने इसको क्या किया, ऑल्टर कर दिया। ठीक है। अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको 90 का भी दिखा रहा है। इफ यू वांट कि इसको ऑर्डर फॉर्म में देखना था, मुझे ऑर्डर फॉर्म में डेटा रखना है, देन आप फिर से इसमें ऐड कर दीजिए ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID, एंड अगेन आई ऑल्टर इट एंड रन इट। ठीक है। 10, 30, 80 एंड लास्ट में आया आपका 90। तो ऑल्टर कमांड के थ्रू आप प्रोसीजर को ऑल्टर कर सकते हो, आपको उसको ड्रॉप करके क्रिएट करने की नीड नहीं है, आप उसी में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। सिंपल प्रोसीजर जब आप विदाउट पैरामीटर करते हो, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी दे सकते हो, जैसे पहले हमने ज्वाइन किए थे, या फिर आपने रैंकिंग का कुछ क्वेरी कर रखी है, या फिर आपने कुछ एम्प्लॉयज के नेम और मैनेजर के नेम्स का कुछ कर रखा है। तो वो सब क्वेरी जैसे हम व्यू में सेव करते थे, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं कि आप एक प्रोसीजर बना देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जब मर्जी देख सकते हो। तो दिस इज अवर विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर में सिंपल है कि आपको बिगिन और एंड के ब्लॉक में वट एवर यू वांट आप यूज कर सकते हो। इफ देन एल्स किया था, मान लीजिए ऊपर हमने अभी यूज किया था, वाइल लूप यूज किया था, मान लीजिए ये यूज किया था मैंने, दिस वन। ये ही मान, इसको ही मान लीजिए मैं कॉपी कर रही हूँ, इसको नहीं लेते हम। जैसे ये तो हमारा टेबल से डेटा नहीं आ रहा है, लाइक दिस वन ले लेते हैं हम। ठीक है।
कॉपी किया मैंने इसको। तो मैंने लिखा क्रिएट प्रोसीजर। मान लीजिए नाम मैंने दे दिया ईएमपी डेटा एज बिगिन। तो बिगिन में वही मैंने सारा कॉपी कर दिया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैक्सिमम रिकॉर्ड्स तक का, मतलब मुझे डेटा चाहिए था 1 to लेके 10 तक का। और प्रोसीजर का हम क्या करेंगे, इस बिगिन का भी एंड करेंगे लास्ट में। अब इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, नाउ रन दिस emp अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, आपको ऐसे मिल रहा है बिकॉज हमने अभी इसमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी थी। वट एवर यू आर गिविंग उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखा रहा है। आप इसमें एग्जीक्यूट कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हमने ऊपर किया, मान लीजिए ये हमारा एनोमियस ब्लॉक था, वो मैंने एक प्रोसीजर में डाल दिया। वो आपका क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया, एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रोसीजर बन गया। आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर में जब विदाउट पैरामीटर है तो जो भी हमने पहले किया है वो सब आप इसमें यूज कर सकते हो। आप इसमें कर्सर वाला भी यूज कर सकते हो। उसको अगर सेव्ड रखना है तो हम कर्सर वाला जो भी हमने लूप लगाया था, वट एवर हमने डेटा रिट्रीव किया था, वो सिंपली आपको इसमें वैसे ही लिखना है। बट ऊपर बस आपको लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एज बिगिन और एंड के ब्लॉक में वो आप पूरा लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो आपका है विद पैरामीटर। विद पैरामीटर का मतलब ये है कि आप अब उसमें वैल्यू पास करेंगे। तो एक सिंपल हम देखते हैं, मान लीजिए आई वांट कि मुझे, अभी मैंने फिक्सअप किया था कि आई वांट 10, 30, 80 और 90 का ही चाहिए। नाउ आई वांट कि जो मैं पास करूं उसके अकॉर्डिंग क्वेरी रन हो जाए। ठीक है, आई वांट टू मेक इट डायनामिक। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, नाउ आई वांट एम्प्लॉय डिटेल, डिपार्टमेंट आप पास कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो भी आप पास करोगे, तो डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं है ये। तो मैंने इसको नाम दे दिया ईएमपी डिटेल फॉर द गिवन डिपार्टमेंट आईडी। जो भी आप डिपार्टमेंट आईडी पास करोगे, तो यहाँ हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, लाइक आई वांट डिपार्टमेंट नंबर, तो मेरा इन टाइप का। ठीक है, पास करना है तो यहाँ पे हमें कुछ इनपुट लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, वैल्यू आप पास कर रहे हो यानी इनपुट पैरामीटर है, तो इनपुट पैरामीटर की कुछ भी नीड नहीं है लिखने की। आपको सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना है एंड देन उसका डेटा टाइप मेंशन करना है एज बिगिन। अब क्वेरी दी मैंने, आई वांट ऑल डेटा फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू दैट वेरिएबल नेम। ठीक है, इसका जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, इसका एंड करेंगे। नाउ कंपाइल इट। ये सिंपल आपका एक प्रोसीजर बन चुका है। अब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए अब इसमें वैल्यू पास करनी है। देन आई यूज ईएमपी डिटेल्स, आई वांट, मुझे 100 का चाहिए। ठीक है, सिंपल डिपार्टमेंट आईडी पास करना है आपको। 100 के अकॉर्डिंग मिला आपको। एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे 80 कर दिया, तो 80 के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल गया। सो दिस इज मोर डायनामिक। ऊपर आपने फिक्स किया, बट बाय यूजिंग द पैरामीटर आप इसको क्या कर रहे हो, रन टाइम
के लिए बना रहे हो कि जो भी आप वैल्यू पास करोगे, जिसका भी आपको डेटा चाहिए, उसके रेलिवेंट आपकी क्वेरी जो है वो इंटरनली रन होगी। ठीक है। अभी हमने एक पैरामीटर पास किया है। इफ यू वांट टू गिव द मल्टीपल पैरामीटर्स, तब हम उसमें मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाइक इफ यू वांट कि मुझे दो डिपार्टमेंट्स का एक साथ देखना है, देन मैं यहाँ पे कोमा करके एक वेरिएबल और बना सकती हूँ डिपार्टमेंट के लिए, जैसे ये बनाया आपने। ठीक है, आप यहाँ पे कोमा करके एक और वेरिएबल दे दीजिए अगर आपको दो डिपार्टमेंट्स का एक साथ देना है। देन मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, एंड यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, इन। जैसा आपका क्वेरी है वैसे आपको उसके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। नाम मैं इसका 1 कर रही हूँ। ठीक है। नाउ आई विल रन इट। एग्जीक्यूट करेंगे। emp details 1। अब मान लीजिए मुझे एक साथ चाहिए, आई वांट कि मुझे 50 का भी चाहिए और मुझे 80 का भी चाहिए। तो आपको 50 का दिखा रहा है पहले ये, देन 80 का दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज अबाउट द पासिंग द पैरामीटर। तो अब देखो, जो भी हम कर रहे थे वो आपका सारा इसमें आप डाल सकते हो बिगिन और एंड के ब्लॉक में, और अकॉर्डिंग टू द डेटा जैसा आपको चाहिए। आपको अगर नेम पास करना है, आपको जॉब आईडी करना है, आपको कुछ डेट के रेलिवेंट डेटा चाहिए, जो आप डेट पास करो उसके रेलिवेंट आपको डेटा चाहिए, तो आपको बार बार क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और रन टाइम पे जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसके कोरस्पोंडेंस आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो आज हम इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे बाय यूजिंग द आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है। एंड द फंक्शंस आल्सो। ओके। ओके, बाय बाय। ओके। बाय बाय।